किसी ने क्या अद्भुत बात कही है, शीशा और पत्थर साथ साथ रहे तो बात नहीं घबराने की। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि दोनों कभी जिद ना करे टकराने की। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। आज का जो एपिसोड, जब हम कर्म कर रहे होते हैं, पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ हम किसी काम को कर रहे होते हैं और जब उसका रिज़ल्ट हमें उसके अनुरूप नहीं मिलता, तब क्या होता है, या यूँ कहें कि कर्म कभी कभी फलीभूत क्यों नहीं होता है। आज हम इसी एपिसोड पे बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती है और उनको थपकियां मार मार कर बच्चे को सुलाती है और उस थपकियों से बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं, वहीं आप उसके विपरीत एक पेशेवर माँ के पास चले जाएं जो पैसा लेकर बच्चों का लालन पालन पोषण करती है। वह भी बच्चे को अपने गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती है थपकियां मार मार कर, लेकिन बच्चा सोने की बजाय थपकियां लगने से पहले ही उठ जाते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ने तो कर्म एक सा किया, दोनों का काम एक तरह का था, एक तरीके से किया, दोनों ने माँ का रोल निभाया। बस अंतर सिर्फ इतनी सी है कि दोनों में भाव का अंतर है। जो असली माँ है, उन्होंने सच्चे मन से ममता की भाव अपने बच्चों के ऊपर उड़ेल दिया। उसी भाव की वजह से उस छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे, उस ममता भरी भाव को समझ गया और उस माँ का कर्म सफल हो गया। वहीं दूसरी माँ, जो नकली माँ है, उन्होंने सच्ची भाव से उस ममता का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनका कर्म फलीभूत नहीं हुआ। दोस्तों, आप कोई स्टेज शो में जाइए, वहाँ कलाकारों को देखिए। कलाकार कोई कोई होते हैं जो श्रद्धा भाव से, दिल खोलकर, दिल के अंदर आत्मा की आवाज़ से अपनी कला को निखारते हैं, जो कि पूरे दर्शक उसको जी भर के आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। वहीं कोई कोई कलाकार खूब मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, बट दर्शकों को उनमें कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि सदना कसाई और भगवान विष्णु का भाव प्रेम। सदना कसाई एक मांस तोलने वाला व्यापारी था। वह एक दिन घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक काला पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने उस काले पत्थर को उठा लिया और काले पत्थर को वह मांस तोलने का काम में लाने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण को जब पता चला तो वह सदना कसाई के पास आया और उन्हें उस काली रूपी रहस्यमय पत्थर को देखा। जो पत्थर सदना मांस तोलने में जितना उसके मन में आता था, मांस रखता था तराजू पे, वह काला पत्थर उसी मांस के वजन के हिसाब से अपना वजन को घटा बढ़ा लेता था। जब ब्राह्मण ने उस काले रूपी पत्थर का ये आश्चर्य भरी काम को सुना तो उन्होंने उस पत्थर को ध्यान से देखा तो उसमें उन्होंने भगवान हरि की मूर्ति दिखाई दी। और जब भगवान हरि की मूर्ति उस ब्राह्मण को उस काले रूपी पत्थर में दिखाई दिया तो वह सदना कसाई के पास गया और सदना कसाई से कहा, सदना, मुझे इस काले रूपी पत्थर में भगवान हरि का चित्र दिखाई दे रहा है और तुम इसे मांस तोलने का काम में ला रहे हो, ये बहुत गलत बात है। जब सदना कसाई ने उस ब्राह्मण देवता की बात सुनी तो उन्होंने उस काले रूपी पत्थर को उस ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने उस काले रूपी पत्थर को अपने साथ लाया, अपने घर में नहलाया दूध से और मंदिर में रख दिया। रात को स्वयं भगवान हरि उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, सदना मेरा परम भक्त है, वह जरूर मांस बेचता है, लेकिन वह दिन रात मेरा नाम जपते रहता है। मेरे प्रति उसका कर्म जरूर अलग है, लेकिन उसका भाव मेरे प्रति सच्चा है। इसलिए मैं सदना के आगे झुक चुका हूँ, बिक चुका हूँ। तुम पुनः सुबह मुझे उस सदना कसाई के पास छोड़ के आओ, मैं वहीं खुश हूँ। ब्राह्मण सुबह सुबह उठा और उस काले रूपी पत्थर को, भगवान को, वह सदना कसाई के पास लेकर चला गया और सदना कसाई को उन्होंने कहा कि स्वयं हरि विष्णु रात को स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा
कि सदना कसाई मेरा परम भक्त है, इसलिए मुझे सदना कसाई के पास छोड़ दो, मैं वहीं खुश हूँ, मैं सदना के आगे झुक चुका हूँ, मैं सदना के आगे बिक चुका हूँ। तो दोस्तों, कर्म भाव दोनों का जब मिश्रण होता है तो वहाँ हमें 100% रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। इसलिए हम किसी को, चाहे वो बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, उनको जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो उन्हें सच्चे भाव से, सच्चे मन से कीजिए, उनकी दुआ कभी विफल नहीं जाएगी। किसी भी काम को, किसी भी मुकाम को, किसी भी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, आप बेशक कठोर मेहनत कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए जो भी टेक्निक चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका भाव सच्चा नहीं है, उस काम के प्रति आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से नहीं कर रहे हो, तो सच्चा भाव और मेहनत को मिलाकर जो मिश्रण का रिजल्ट मिलेगा वो आप कभी नहीं हासिल कर सकते हो। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर क्यों कहते हैं? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का भगवान, क्रिकेट का भगवान उनको क्यों कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर जब मैच होता था उससे एक दिन पहले रात को वह शैडो प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे। प्रैक्टिस तो दिन में हर एक प्लेयर करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट के प्रति इतना भाव था, इतना प्यार था, वह रात में उठकर शैडो प्रैक्टिस करते थे। और उस शैडो प्रैक्टिस करने का भाव है, वही भाव और उनकी मेहनत, दोनों का जो सामंजस्य होता था, दोनों का जो मिश्रण होता था, उससे ही उनकी उपलब्धियां चयनित होती थी। और उसी उपलब्धि के दम पे वह क्रिकेट का भगवान की दर्जा को प्राप्त किया और मास्टर ब्लास्टर की उपाधि उन्होंने प्राप्त किया। आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। आप अपने नज़दीक, अपने आसपास ही किसी को आप ध्यान से देखिए, जो काम कठोर मेहनत के साथ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वहीं दूसरा कोई इंसान उसी काम को सच्चे भाव से करता है। चाहे उसकी काम करने का अंदाज थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन वह यदि सच्चा भाव से उस काम को कर रहा है तो उसको रिजल्ट उसके अनुकूल मिलेंगे और उनको उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आपने कहानी सुना होगा एक कछुए और खरगोश की। खरगोश जो कि ओवर कॉन्फिडेंस था, वह कछुए से ज़्यादा तेज़ भागता था। दोनों में जब कंपटीशन हुई तो खरगोश को पता था कि मैं तेज़ भागकर कछुए को कभी भी हरा सकता हूं, और वह सो गया। तो इसका भी कारण यही है कि उन्होंने काम तो किया, वह कछुआ से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था, लेकिन उसका जो कर्म करने का तरीका था उसमें सच्चा भाव नहीं था। और जब सच्चा भाव और काम करने के मेहनत के तरीके का मिश्रण नहीं होगा तो आपका रिजल्ट आपके अनुकूल कभी नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, यह एक छोटी सी एपिसोड है, लेकिन इस एपिसोड का सार हमें ये सिखाती है कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपको उसमें अच्छी रिजल्ट चाहिए, अच्छी सफलता चाहिए, तो उस काम को आप अपने मेहनत से, लगन से और सच्चे भाव से कीजिए। सच्चे भाव से करने से प्रकृति भी आपका साथ देगी, भगवान भी आपको मदद करेंगे। और जब प्रकृति, भगवान और आपकी मेहनत का मिश्रण होगा तो रिजल्ट 100% सफल होती है। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।